हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई मनी इंडिया। अगर आप MLM इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं तो क्यूनेट इंडिया कंपनी का नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा। आज मैंने क्यूनेट इंडिया के बारे में वीडियो बनाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि आजकल इसके एडवर्टाइजमेंट्स बहुत वायरल हो रहे हैं और इनके एड्स बहुत ही अपीलिंग भी लग रहे हैं। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या हुआ कि एक कंपनी जो लंबे समय से फ्रॉड बताई जा रही थी अचानक से अब दोबारा ओपन एडवर्टाइजमेंट्स कैसे कर रही है। ये समझने के लिए मैंने इस कंपनी की प्रेजेंट परफॉर्मेंस और प्लान्स के बारे में डीप रिसर्च की और सोचा कि मैं आपके साथ ये रिसर्च शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी आपके साथ ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के एनालिसिस शेयर करती रहूंगी जैसे कि मैं हमेशा करती आई हूँ। तो आपसे मेरी कोई वीडियो मिस ना हो तो इसलिए आप ई मनी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्यूनेट एक हांगकांग बेस्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जिसका पहले नाम था गोल्ड क्वेस्ट। इसके बाद इसका नाम चेंज होकर बन गया क्वेस्टनेट और उसके बाद QI लिमिटेड और अब फाइनली इसका नाम है क्यूनेट। ये कंपनी बिगनिंग में एक डेडिकेटेड MLM बेस्ड प्लान ऑफर करती थी। इनका एक ही प्रोडक्ट था कस्टम कमेमोरेटिव कॉइन्स और जल्द ही ये ज्वेलरी और वॉचेस भी MLM कॉन्सेप्ट से प्रमोट करने लगी। लॉन्च के 2 साल के बाद से ही ये कंपनी 2000 के सिडनी ओलंपिक्स, 2002 के फीफा वर्ल्ड कप, 2004 के एथेंस ओलंपिक्स और 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स की ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर बन गई कमेमोरेटिव कॉइन्स की। इस सब के अलावा भी इस कंपनी ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया और बहुत डिफरेंट कंपनीज भी इन्होंने खोली, जैसे कि इन्होंने एक टेलीकॉम कंपनी UK में एक्वायर की और कुछ होटल्स एंड रिजॉर्ट्स भी इन्होंने एक्वायर किए। क्यूनेट ने MLM कॉन्सेप्ट के ही बेसिस पर बहुत जल्दी ही फेम और नेम कमा लिया। हांगकांग से स्टार्ट तो हुई ये कंपनी, लेकिन कभी इसने हांगकांग या चाइना में बिजनेस नहीं किया, बल्कि अराउंड 30 देशों में लीगली ऑपरेट करती रही, जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, UAE, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्ट एशिया एटसेट्रा एटसेट्रा। इंडिया में भी इस कंपनी ने MLM कॉन्सेप्ट को बहुत ही बड़े लेवल पर ऑपरेट किया और बहुत ही लंबे टाइम तक। साल 2001 में ये कंपनी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस हुई थी एक MLM कॉन्सेप्ट को लेकर इंडिया में, और 2003 में एक बड़े लेवल पे कंप्लेंट्स होने की वजह से इसके ऑपरेशंस और इसकी वेबसाइट पर ऑफिशियली कोर्ट ने बैन लगा दिया और इसे पॉन्जी स्कीम डिक्लेयर कर दिया। दूसरी कंट्रीज ने भी बैक टू बैक इसे पिरामिड स्कीम डिक्लेयर करने के बाद इस पर बैन लगाने स्टार्ट कर दिए। इन सब नेगेटिव पब्लिसिटी की वजह से ये कंपनी काफी टाइम से हाइलाइट्स में भी रही। डेली बेसिस पर कोर्ट ऑर्डर्स और अरेस्ट होने लगे, फिर भी ये कंटिन्यूअसली ऑपरेट करती रही, स्पेशली इंडिया में तो। और इस टाइम पर अराउंड 75 डिफरेंट नेम्स से ये कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिसमें से एक नाम है विहान डायरेक्ट सेलिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस टाइम पे जो इसके एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं और इस टाइम पे जो इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो बहुत ही वास्ट रेंज है, जिसमें ये हॉलिडे पैकेजेस, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, वॉचेस, ज्वेलरी, होम एंड लिविंग प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा ऑफर कर रही है। इनकी MLM स्कीम ज्वाइन करने के लिए आपको इनका कोई भी एक एनरोलमेंट पैकेज परचेज करना होता है और फिर उसके बाद मिनिमम आपको 2 और लोगों को ज्वाइन कराना होता है ताकि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से कुछ फायदा हो। लेकिन अगर हम कंसिडर करें इसकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस और जो कंप्लेंट्स इस कंपनी के अगेंस्ट हुए हैं, तो उसके बेसिस पे लोग इसमें इन्वेस्ट तो कर देते हैं, अपने डाउनलाइन भी क्रिएट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद वो विड्रॉ नहीं कर पाते या किसी रीजन से उनको जो उसका प्रॉफिट होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इन शॉर्ट, क्यूनेट इंडिया एक क्लियर MLM प्रोजेक्ट है, पर दूसरे प्रोजेक्ट्स जैसे कि मोदी केयर, हर्बल लाइफ, एमवे या फिर एवॉन, ओरिफ्लेम इनकी तरह ऑथेंटिक नहीं है। तो मैं तो पर्सनली इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगी, इवन दो इसके एड्स तो बहुत अपीलिंग हैं। आई एम श्योर आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं, आप मुझसे अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं किसी भी कंपनी या प्रोजेक्ट को। तो अगर आपको लगता है कि ये कंपनी जेन्युइन है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट आप हमें गाइड ज़रूर कीजिए और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं तो सिर्फ ये सजेस्ट करूंगी कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी खुद डिटेल रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या डाउट है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और मैं भी कोशिश करूंगी पूरी तरह डिटेल रिसर्च करके ही आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग से आपको आंसर दूं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए इन्वेस्टमेंट सोल्यूशन के साथ और उसके एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा डिटेल रिसर्च करके ही इन्वेस्ट कीजिएगा। नमस्कार।